बुद्धि और चालाकी जिसके पास है उसको अपने हर काम में सफलता निश्चित मिलती ही है। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं मिथुन राशि के बारे में बात कर रहा हूं। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जो अपनी कोई भी बात अपने जीवन भर गुप्त रख सकती है। आप मिथुन राशि के बारे में जितना जानते हैं, आप अपने को ये समझ के चलिए कि आप बहुत कम जानते हैं। मिथुन राशि के लोग खुद इतना ज्ञान और बुद्धि रखते हैं कि इनके बारे में बहुत अधिक आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तो आप बहुत कम जानकारी रखते हैं। विशेषकर मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये अपने काम में इतनी दक्ष होती हैं कि कोई भी काम ये बहुत आसानी से कर लेती हैं। लेकिन अपना कोई भी काम ये करने से पहले कभी किसी को बताती नहीं है। आप कितना भी उन्हें उत्तेजित कीजिए, कितना भी उनके साथ प्यार दुलार दिखाइए, वो आपको वैसे ही प्यार दुलार दिखाएंगी, बात करेंगी। लेकिन उनके मन में क्या है, यह आप उनसे आसानी से नहीं जान सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं मिथुन राशि के लोगों के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अभी बहुत से लोगों ने कहा कि आप और अधिक मिथुन राशि के बारे में बताइए, तो मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं बताऊंगा। मिथुन राशि के लोग लंबे पतले होते हैं। इनकी नाक थोड़ी लंबी होती है और आगे से थोड़ी झुकी होती है। वैसे तो इनके मस्तक बहुत चौड़े नहीं होते हैं, लेकिन इनका कद काठी आकार के अनुसार इनके मस्तक होते हैं। सिर थोड़े लंबे होते हैं और इनका ज्यादातर गोल चेहरा होता है। कभी कभी लंबे चेहरे भी पाए जाते हैं और मध्यम कद भी पाए जाते हैं। लेकिन मिथुन राशि के लोग मननशील, बातचीत करने में बहुत होशियार, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध ग्रहों का राजकुमार होता है। तो जिस तरह से राजकुमार लाड़ दुलार प्यार में पालन पोषण होता है, ठीक इसी प्रकार से मिथुन राशि के लोगों का भी बचपन जो होता है वो काफी ठीक ठाक होता है। ऐसा नहीं है कि मिथुन राशि के लोग हमेशा धनाढ़ी परिवार में ही जन्म लें, लेकिन ये जिस परिवार में भी रहते हैं, यह अपने को संतोष करना ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये कोई चीज इनको नहीं मिला तो इनको कोई शिकायत नहीं है, मिल गया तो इनको अधिक से अधिक चाहिए नहीं। क्योंकि मिथुन राशि एक व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं, इसलिए ये अपने धन को बहुत सोच समझकर व्यय करते हैं। महिलाएं जरूर थोड़ी शौकीन होती हैं, कला सौंदर्य प्रसाधन आदि में उनका धन व्यय होता है। लेकिन जो पुरुष लोग होते हैं, ये अपने धन को बहुत संभाल कर खर्च करते हैं। बड़ी आवश्यकता पड़ने पर ही ये धन व्यय ज्यादा करते हैं, लेकिन धन बचाने में ये बड़े समझदार होते हैं। आप देखोगे कि मिथुन राशि के कंठ भाव, धन भाव, कुटुंब भाव पर कर्क राशि बैठती है और उसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा जिस तरह साफ सुथरी बातें करना, मधुर भाषा भाषी बातचीत करना और लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ये मिथुन राशि की विशेषता होती है। मिथुन राशि के लोग अपने घर में भी बहुत शांत स्वभाव के व्यवहार करेंगे। कभी घर में क्रोध नहीं करेंगे। गुस्सा आया भी तो ये अपने गुस्से को नियंत्रण करना इनको खूब आता है। इनके परिवार के लोग इनको एक सीधा साधा व्यक्ति समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मिथुन राशि के लोग बिल्कुल सीधे साधे हो, लेकिन जब बहुत अधिक क्रोध की जरूरत पड़ेगी तो ही ये गुस्सा करेंगे।
जबकि मिथुन राशि की महिलाएं थोड़ी गुस्सैल जरूर होती हैं, दिखने में भी बड़ी सुंदर, बातचीत में भी बड़ी होशियार होती हैं, लेकिन जो पुरुष लोग होते हैं ये अपने परिवार के साथ रहकर घर की उन्नति करना विशेष इनकी आदत होती है, स्वभाव होता है। लेकिन अपना धन ये जरूर कुछ ना कुछ अलग से बचा कर रखते हैं। व्यवहार में सभी परिवार के लोग भी इनको बहुत प्रेम करते हैं, चाचा आदि पड़ोसी के लोग भी ये प्रेम करते हैं और ये सेवा भाव में किसी के कोई कमी नहीं रखते हैं। भाई पराक्रम स्थान में आप देखोगे कि मिथुन राशि के लोगों के तीसरे घर में सिंह राशि बैठती है, तो इनके भाई भी होते हैं, बहन भी होती है। इनके भाई बहुत तेज तर्रार गुस्सैल स्वभाव के, कोई भी काम करने में उछल कूद करना, जल्दी जल्दी वो काम निपटाने का उनका एक स्वभाव होता है। जबकि मिथुन राशि के लोग भी तेजित होते हैं, स्वभाव से जल्दबाज जरूर होते हैं, लेकिन कोई काम करने से पहले ये उसकी अच्छी तरह रूपरेखा बनाते हैं। ये अपने काम में कभी फेल नहीं होते और जो काम ये अपने हाथ में लेते हैं वो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, लेकिन ये अपनी नीत अपनी बुद्धि से उस काम का हल निकाल ही लेते हैं। यही कारण है कि जिस तरह से इनके भाई आदि जिस तरह जिद्दी स्वभाव के, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, जबकि मिथुन राशि के लोग शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन वही कहावत है कि खरगोश और कछुए की चाल की तरह कि कछुआ एक दिन जीत जाता है, ठीक इसी तरह मिथुन राशि के लोग जो भी काम करेंगे ये अपना पराक्रम करेंगे, लेकिन किसी को दिखाएंगे नहीं, अपना शोबाजी नहीं करेंगे, अपने को वाहवाही के लिए अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि लोग इनके काम को देखकर इनकी प्रशंसा करते हैं। यहां तक कि अगर मिथुन राशि के लोग खेलकूद में भी जाते हैं तो खेलकूद में भी ये बहुत अग्रणी होते हैं, लेकिन इनको विरोधी पार्टी ये सिंपल सीधा ऐसा समझकर इनको नजरअंदाज करती है और यही नजरअंदाज उस टीम के लिए बहुत भारी पड़ती है। ये जिस तरह से सीधे साधे सिंपल दिखते हैं, ढुलमुल, लेकिन जब मौका लगता है तब ये चौका मारने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी तेज तर्रार होती हैं, थोड़ी मेहनत करेंगी, बात तूनी भी होती है, लेकिन यह है कि अपनी बात को वो पचाने में बहुत सक्षम होती हैं। बहुत जल्दी वो अपनी बात किसी को बताती नहीं है। यही कारण है कि मिथुन राशि की महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि ये जो भी काम करती हैं उस काम को इतने अच्छे और गुप्त रूप से करती हैं कि किसी को जल्दी भनक भी नहीं लगती है और एक दिन ये सफलता भी अर्जित करती है। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि के माता मित्र मकान सुख वाहन घर में कन्या राशि बैठती है, उसका स्वामी भी बुध ही होता है। इसलिए मिथुन राशि के लोगों के जीवन में वाहन का सुख आदि रहता है। ये वाहन बड़ी अच्छी देखभाल करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। जिस तरह ये समय समय पर अपने वाहन का चेकिंग आदि करते हैं, लेकिन ये कभी फंक्शन आदि समारोह आदि की जरूरत पड़े तो अपने वाहन का प्रयोग करते हैं। फालतू में फिजूल खर्ची इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, शोबाजी इनको बिल्कुल आती ही नहीं है और जब आवश्यकता पड़ती है तब ये अपने वाहन को खूब सजा धजा के तब ये अपने घर से मेहमान के यहाँ समारोह में जाते हैं और तब लोग इनको देख के चकाचौंध हो जाते हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो मिथुन राशि के लोग बहुत सरल बुद्धि के होते हैं। इनके दोस्त इनका अगर कभी हंसी मजाक भी कर ले, किसी तरह के अपमान भी कर दे, तो भी मिथुन राशि के लोग जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं। इनकी वाक पटुता इतनी सुंदर होती है कि ये अपने शत्रुओं के अपने शब्दों से ऐसा परास्त करते हैं कि इनका शत्रु कभी इनसे फिर दोबारा टकराने की कोशिश नहीं करता है। हंसते हुए जवाब देंगे और इस तरह दोहे मुहावरे चुटकुले आदि में
बातों बातों में इस प्रकार से ये जवाब देते हैं कि लोग इनकी बातों को सुनकर अवाक रह जाते हैं। इनका विशेषकर मिथुन राशि के लोगों को इनके माता जी का विशेष प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। इनकी माता जी जिस तरह इनको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहती हैं, ठीक ये वैसे ही अपनी माता के कथनानुसार पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी ये बड़े अव्वल होते हैं और अपने बलबूते पर ये एक अच्छी नौकरी आदि प्राप्त करते हैं। मित्रों के साथ टहलना घूमना इनकी आदत जरूर होती है, लेकिन यह है कि ये समय के पाबंद होते हैं। कभी फिजूल में मित्रों के साथ बैठ के खाली गप हाँकना, फालतू बातें करना, टाइम पास करना, ऐसा मिथुन राशि के लोगों में नहीं होता है। ये एक प्रकार से कह सकते हो कि अपना काम जब तक नहीं निकालता है, तब तक उसको मीठी मीठी चुपड़ी बातें सुनाते रहेंगे, उसकी प्रशंसा करते रहेंगे। लेकिन जब इनका अपना काम हो गया, तब ये फिजूल का समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करते हैं। यही कारण है कि हर काम ये लगभग अपने समय पर ही पूर्ण करते हैं। अपनी माता जी का ये जीवन पर्यंत विशेष ध्यान रखते हैं और माता जी की आशीर्वाद से ही इनके जीवन में हमेशा उन्नति होती रहती है। पंचम भाव विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि के जो लोग होते हैं, ये बड़े सरल विचार के होते हैं। शिक्षा दीक्षा में भी अपने गुरु जी से, अध्यापक टीचर से भी बहुत प्यार से सरल में बात करेंगे। इनके अध्यापक किसी बात पे अगर इनसे गुस्सा भी करते हैं, तो भी ये उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके शांति से उनकी बात सुन लेंगे। दो फटकार भी अगर उन्होंने लगा दिया, तो भी इनको कोई विरोध नहीं है, कोई गुस्सा करके चिड़चिड़ापन नहीं करेंगे। उल्टे अपनी गलती को ये मानने से भी पीछे नहीं हटते हैं और यही कारण है कि इनका इनके अध्यापक आदि से बहुत अच्छे मधुर संबंध रहते हैं। समय समय पर तो इनके अध्यापक भी इनकी अच्छी अच्छी बातें, चुटकुले भरी बातें सुन के प्रसन्न रहते हैं। लेकिन इनको आगे बढ़ाने में, पढ़ाने में इनके अध्यापक का विशेष ध्यान रहता है। शिक्षा के मामले में इनके अध्यापक कोई भी लापरवाही नहीं करते हैं। यही कारण है कि इनके अध्यापक जिस तरह इनको प्यार करते हैं, उसी तरह कठोरता से इनको शिक्षा भी देते हैं और उनका यही कठोरता ही इनको आगे बढ़ने में बहुत सहायक होती है। हाँ, अब ये भी देखा गया है कि शिक्षा के दौरान अगर ये किसी दिन क्लास में नहीं आए या किसी कारणवश, तो अध्यापक थोड़े बेचैन जरूर रहते हैं। बार बार उनके मित्रों से पता करेंगे क्यों नहीं आए, क्या हुआ। आने पर उनको डांट फटकार भी लगाएंगे। लेकिन ये है कि इनकी बातों को इनके अध्यापक भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। इनका बात करने का तरीका ही इतना सुंदर होता है। वाक्पटुता, वाक्य की रचना की अध्यापक आदि इनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं। मिथुन राशि के लोगों की जो शिक्षा दीक्षा है, ये करीब 20-22-25 साल तक पूर्ण हो जाती है। जब ये अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, वैसे तो ये शिक्षा के दौरान भी अपना कोई ना कोई कमाई का स्रोत रास्ता निकालते रहते हैं। ट्यूशन पढ़ा लेना या परिवार में घर में कोई काम है वो करते रहना, यह हमेशा अपने को बिजी रखना चाहते हैं और यही कारण है कि जिससे इनको जो धन आदि का लाभ होता है, उसको ये बहुत सुरक्षित बचा के रखते हैं। पढ़ाई के बाद इनकी नौकरी अच्छी लग जाती है, बैंकिंग आदि में, लेखा जोखा में, या ये हमेशा सरकार में भी अच्छे पदों पर जाते हैं। अगर ये किसी भी क्षेत्र में गए, तो लोगों के स्वागत आदि का काम इनकी जिम्मे पे सौंपा जाता है, क्योंकि इनको सेवा सत्कार, वाक्पटुता, वाक्य रचना बहुत अच्छी आती है और इस काम में ये ज्यादातर सबसे योग्य पाए जाते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि के लोगों के रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में वृश्चिक राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। मंगल सेनापति होता है देवताओं का, इसीलिए इनके जो शत्रु आदि होते हैं, जमीन जायदाद के विवाद में इनको बेवजह परेशान करने का प्रयास करते हैं। घर के लोग, पड़ोसी, ना या यूं कहा जाए कि नातेदार, रिश्तेदार भी, जिनको इन्होंने धन आदि दे दिया, समय से उसको सहायता कर दिया, वो
इनके लिए फिर कुछ ना कुछ अड़चन उत्पन्न करने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो इनको अपना रौब जमाने के लिए दादागिरी भी दिखाता है। लेकिन मिथुन राशि के लोग जब तक शांत रहते हैं तो शांत रहते हैं, लेकिन उसको कानूनी पचड़े में ऐसा फंसाते हैं कि सामने वाला फिर चारों खाना चित्त होता है। इनको खून ब्लड संबंधी थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि ऐसे लोग खाने पीने में थोड़े संकोची होते हैं। ड्राई फ्रूट खाना या इस तरह का कोई स्वास्थ्य पदार्थ सेवन करना, वैसे ज्ञान इनको सब होता है, लेकिन ये लोग सादा सुहाना भोजन सिंपल भोजन करते हैं। और यही कारण है कि इनके शरीर में जितना खून बनना चाहिए उतना बनता नहीं है। परिश्रम अधिक करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी अपने विचारों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पौष्टिक चीज़ों का सेवन कभी कभार करते हैं। अगर ये नियमित पौष्टिक चीज़ें खाते पीते रहें तो इनको कोई बीमारी होने का योग नहीं बनता है। वैवाहिक सुख, सप्तम भाव, व्यापार। अब मिथुन राशि के लोग का जो शादी विवाह का उम्र है, ये 24-25 साल से लेके 28-29 वर्ष तक हो ही जाती है। शादी बहुत अच्छी होती है, पारिवारिक शादी होती है। ऐसे लोग लव मैरिज वगैरह पर कम विश्वास करते हैं। वैसे कभी कभार एक आध उदाहरण लव मैरिज के भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अपनी पारिवारिक शादी, परिवार के लोगों ने जहाँ शादी तय कर दिया, बड़ी खुशी खुशी ये शादी भी करते हैं। इनकी जो धर्मपत्नी होती है वो बहुत पढ़ी लिखी तेज तर्रार होती है और हमेशा वो कोई भी काम बहुत फटाफट करने का प्रयास भी करती है। यह है कि जब इनके जीवन में इनकी धर्मपत्नी का आगमन होता है, वहां से इनके जीवन में उन्नति का योग तेजी से चालू होता है। फिर ये बड़ी जल्दी अपना घर जमीन लेने का प्रयास करते हैं। पत्नी के दबाव में उसमें भी बड़ी जल्दी सफलता मिलती है। इनको वैसे तो संतान जल्दी जल्दी हो जाते हैं और 2 से 3 संतान होते हैं, लेकिन इनको कन्या एक अवश्य होती है। इनकी पत्नी गोल चेहरा, बड़ी आंखें, हष्टपुष्ट शरीर होता है और वैसे तो इनकी धर्मपत्नी बड़ा इनसे प्रेम करती है। ये भी पत्नी से प्रेम करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये अपनी कोई भी गुप्त बातें, गोपनीयता कभी भंग नहीं करते। कितना भी पत्नी इनको प्यार करे, ये भी प्यार करेंगे, पत्नी को कोई सी तरह का परेशान नहीं करेंगे, उसकी हर बात मानेंगे। यहाँ तक कि पत्नी को ही ये ज़्यादातर अपने काम में मालिक बना के रखते हैं, या इनकी पत्नी अपनी योग्यता से पूरे घर का संचालन करती है और लगभग घर के सभी लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। हाँ, यह है कि इनकी पत्नी थोड़ी घमंडी जरूर होती है। वह एक्सीडेंट, दुर्घटना घर में, अब आप देखोगे कि मिथुन राशि के लोग कभी तेज गति से गाड़ी नहीं चलाते हैं। हमेशा ज़्यादातर तो ये ड्राइवर आदि रखना पसंद करते हैं, खुद ड्राइव करना कम पसंद करते हैं। लेकिन अगर ये खुद भी गाड़ी चलाते हैं तो बहुत आराम से चलते हैं। कभी जल्दबाजी, भड़बड़ी इनके अंदर आप नहीं पाओगे, जिस कारण से दुर्घटना आदि की संभावना बहुत कम होती है। जबकि लड़कियां ठीक इसके विपरीत, तेज गति से गाड़ी चलाना, जल्दी जाना, तो वहां उनको थोड़ी संभावना रहती है। लेकिन यह है कि मिथुन राशि की लड़कियां खुद गाड़ी चलाना आदि ज्यादा पसंद करती हैं। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि के भाग्य धर्म स्थान में कुंभ राशि बैठती है, उसका स्वामी शनि होता है। तो मिथुन राशि के लोगों का जो भाग्य का उदय होता है, ये धीरे धीरे होता है, लेकिन निरंतर होता है। ये ना तो बहुत अधिक लोभी होते हैं, इसलिए शेयर सट्टा जुआ आदि से ये दूर रहते हैं और अपने मेहनत बलबूते पर इनको पूर्ण भरोसा होता है। भगवान के प्रति इनकी बड़ी आस्था होती है। भगवान की नित्य पूजा करना, पाठ करना, जो भी मंत्र जाप आदि है, ये नियमित करते रहते हैं और भगवान की कृपा भी इन पर बराबर बनी रहती है। अगर मिथुन राशि के लोग व्यापार बिजनेस करते हैं तो धीरे धीरे ही सही,
लेकिन इनकी उन्नति बड़ी जल्दी जल्दी होती है। बहुत कम समय यानी कि ये 35-40 वर्ष तक इतना अच्छा धन कमा लेते हैं कि इनके पास तब तक अच्छी खासी गाड़ी, प्रॉपर्टी, संतान सब हो जाता है। वैसे तो ये गाड़ी आदि रखने के शौकीन होते हैं, चलाने के शौकीन कम होते हैं, लेकिन इनके बच्चे जो होते हैं वो बड़े होनहार, सुंदर होते हैं और गाड़ी आदि चलाने के बड़े शौकीन होते हैं। मिथुन राशि के लोग अपने युवा वर्ष में ही काफी कुछ तीर्थ यात्रा आदि कर लेते हैं। सपरिवार तीर्थ यात्रा करना इनकी विशेषता होती है और यात्रा के दौरान भी ये अपने लिए कोई विशेष चीज आदि की खरीद फरोख्त कम करते हैं। हाँ, यह है कि धर्मपत्नी को ये अपनी पूरी छूट दिए रखते हैं, जो भी उनको मनपसंद चीज आवे खरीदती है। आप देखोगे कि मिथुन राशि के लोग पूजा पाठ करते समय भी अपने इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक नियमित समय तक ही वो पूजा पाठ करते हैं। ना तो पूजा पाठ में वो अधिक समय या पूरा दिन व्यतीत करते हैं और ना ही ये अधिक देर तक पूजा पाठ में बैठ पाते हैं। एक सीमित समय में ही ये अपनी पूजा पाठ, दैनिक क्रिया कंप्लीट करते हैं और ये वही करते हैं जो जीवन पर्यंत कर सके। मिथुन राशि के लोग जो एक बार पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं, इसको ये लंबे समय तक करते हैं। कभी कभी तो ये वृद्धावस्था तक अपने पूजा पाठ में कोई कमी नहीं लाने देते हैं और यही पूजा पाठ इनके भाग्य का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण भी बनती है। दसम घर, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नौकरी। आप देखोगे कि मिथुन राशि के दसम घर में मीन राशि बैठती है। तो मिथुन राशि के लोग अगर नौकरी करते हैं तो ये अपने अधिकारियों का भी बड़ा सम्मान करते हैं। उनको भी ये अपनी वाक्पटुता से हमेशा प्रसन्न रखते हैं, लेकिन काम के मामले में ये हमेशा अव्वल रहते हैं। समय से पहले ये अपना कार्य कंप्लीट करते हैं और यही कारण है कि इनके अधिकारी वर्ग लोग भी इनको बहुत सम्मान करते हैं। जबकि महिलाएं थोड़ा काम में आलसी होती हैं। जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा तब वो जल्दी-जल्दी काम निपटाने का प्रयास करती हैं। कभी-कभी उनके काम में कुछ गलतियाँ भी निकल आती हैं, लेकिन इसकी वो परवाह नहीं करती हैं। जबकि मिथुन राशि के लोग अपने हर काम को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से काम करते हैं। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि बिल्कुल नहीं आने देते हैं और अपने काम के प्रति ये इतने सजग होते हैं कि उस समय कोई इनको लाख बात करने का, इधर-उधर मन भटकाने का प्रयास करे, ये बिल्कुल अपनी एकाग्रता भंग नहीं करते हैं। यही कारण है कि जो मुश्किल से मुश्किल काम होता है, इनके अधिकारी, इनके स्टाफ के लोग इनको देते हैं और ये उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। इनका प्रमोशन आदि भी समय-समय पर होता रहता है। किसी तरह का इनका प्रमोशन आदि में रुकावट नहीं आती है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब चूंकि मिथुन राशि के लोग, मैंने आपको बताया कि ये शुरू से धन बचाने की आदत होती है। व्यापार बिजनेस करते हैं, ये कितना भी इनके पास धन आ जाए, कितना भी ये प्रॉफिट कमा ले, लेकिन ये सिंपल सीधा रहेंगे, कोई दिखावा नहीं करेंगे। अधिक धन आ गया तो खूब गहना पहनो, चैन पहनो, अंगूठी, ये सब चीजें इनके अंदर रहती है। इनके पास सब ऐसा चीज नहीं है। इनकी धर्मपत्नी वगैरह इनका इस बात में विशेष ध्यान रखती है। तो लगभग आभूषण आदि इनके पास कोई कम नहीं होता है, लेकिन ये उनको शौक से कभी कभार जब कोई समारोह आदि दिखावा करना है तो ही धारण करेंगे। बाकी ये अपने मामले में सतर्क होते हैं और बिल्कुल दिखावापन इनको पसंद नहीं होता है। भाइयों के मामले में आगे चल के इनके भाई से इनके संबंध लगभग ठीक ठाक ही रहते हैं। भाइयों से ये अपना लेन देन कम ही रखते हैं। हाँ, ये है कि आवश्यकता पड़ने पर ये भाई की सहायता जरूर करते हैं, लेकिन ये है कि इनके अगर बड़े भाई हैं तो वो हमेशा इनको थोड़ा दबाव में रखने का प्रयास करते हैं। फिर भी भाइयों से इनके संबंध अच्छे रहते हैं। व्यय स्थान, विदेश स्थान, खर्च स्थान। आप देखोगे कि मिथुन राशि के लोग पूरी दुनिया घूम आए और कम पैसे में ही अपनी सब यात्रा कंप्लीट कर लें, तो ऐसा सिर्फ मिथुन राशि के लोगों में देखा जाता है। ये जैसा इनके पास धन होगा ये उसी अनुसार अपने बजट बदल देते हैं। कम पैसा है तो उसमें कम खर्च कैसे करके अपनी यात्रा पूरा करो।
काम पूरा करो। तो ये वैसे तो इनको देश विदेश जाने का भी अवसर प्राप्त होता है, वहाँ भी ये जाते हैं, अपने सीमित खर्च में अपना काम करते हैं। धन बचाने में ये बहुत अग्रणी होते हैं, जबकि ठीक इसके विपरीत इनकी धर्मपत्नी थोड़ी खर्चालू स्वभाव की होती है। अपने बच्चों को अच्छा बना ठना के रखना, यात्रा दूर दूर की यात्रा करना, अच्छे होटल में रहना, इस तरह से अपनी पत्नी के ये किसी बात का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अपने धन के मामले में थोड़ा संकोच करते हैं। हाँ, यह है कि मिथुन राशि के लोग छोटी छोटी कन्याओं को खिलाना पिलाना दान देना इनकी विशेषता होती है। इसके अलावा भी ये कभी कभी गरीब कन्याओं की शादी आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दान धर्म करते हैं। और इसके अलावा यदि कोई गरीब दुखी मिल जाए तो उसकी भी सेवा करते रहते हैं। मिथुन राशि के लोगों का शुभ दिन बुधवार होता है। शुभ देवता गणेश जी होते हैं। मिथुन राशि के लोगों को 3.25 कैरेट से 4 कैरेट के बीच का रत्न पन्ना धारण करना चाहिए। लिटिल फिंगर कनिष्ठा उंगली में, सोने में या चांदी में आप बुधवार के दिन सुबह 7 से 9 धारण कर सकते हैं। और आपको ओम बुम बुद्धाय नमः का मंत्र जाप करने से भी आपको एक विशेष सफलता भी मिलेगी और आपका कार्य करने का जो उत्साह है वो और बढ़ चढ़कर बना रहेगा। मिथुन राशि के लोगों को हरे रंग का पेन रुमाल आदि भी अपने पास रखने से भी इनके मन में विशेष संतोष होता रहता है। मिथुन राशि के लोगों को हरी साग सब्जी अधिक सेवन करने से इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा और तंदुरुस्त रहते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मिथुन राशि के लोगों के जीवन के बारे में जो संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।